2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। लगातार कई दिनों तक आरएएस के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, लेकिन अब उनकी उम्मीद जो है वो पूरी तरीके से टूट चुकी है, क्योंकि कोर्ट से भी इनको झटका लगा है। कोर्ट का रुख किया था, अभ्यर्थियों ने परेशान होकर ये उम्मीद लेकर गए थे कि काश हमारे साथ न्याय हो जाएगा, ये आखिरी उम्मीद है, लेकिन कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हो पाई। वहां पर भी इनको नहीं सुना गया और उसके बाद अभी तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो हनुमान बेनीवाल के घर पर, आवास पर जालूपुरा पहुंचे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि कोई ना कोई हमारी आवाज सुन ले। लगातार अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, कई दिनों तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में भूखे प्यासे अनशन पर बैठे रहे। उसके बाद मदन राठौड़ ने आश्वासन दिया कि इनके साथ न्याय होगा, तुम अनशन तोड़ दो, समाप्त कर दो। अनशन तोड़वा दिया और यह आश्वासन दिया कि का काम हो जाएगा, एग्जाम जो है वो स्थगित हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अभ्यर्थी परेशान होकर जब पूरी तरीके से उम्मीद टूट गई, उसके बाद अभ्यर्थी किरोड़ीलाल मीणा के पास पहुंचे, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। न किरोड़ीलाल मीणा को सुना गया, न मदन राठौड़ को सुना गया। मदन राठौड़ ने आश्वासन तो दे दिया, लेकिन काम नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ। अभ्यर्थी कंफ्यूजन में है कि आखिर कहां से सरकार चल रही है, क्या दिल्ली से चल रही है या राजस्थान से चल रही है। दिल्ली में भी लगातार कोशिश की जा रही है। हनुमान बेनीवाल के पास अभ्यर्थी ये उम्मीद लेकर आए हैं कि शायद दिल्ली से कोई काम हो सके और हनुमान बेनीवाल दिल्ली में बैठे बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करके, आला कमान से बात करके शायद कोई समाधान निकाल सके। लगातार आरपीएससी से भी गुहार लगाई जा रही है। आरपीएससी के नए अध्यक्ष आने के बाद ये उम्मीद थी कि एग्जाम जो है वो स्थगित हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि मदन राठौड़ ने आश्वासन दिया था, ये गारंटी दी थी और अनशन तुड़वाया था कि आपका काम नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के साथ ही हो जाएगा, बस आप 2 दिन रुक जाइए। अभ्यर्थी रुके रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और इसी चक्कर में, क्योंकि आश्वासन और गारंटी लगातार मिल रही थी, इसलिए अभ्यर्थी पूरी तरीके से आश्वस्त हो चुके थे कि अब तो आरएएस परीक्षा जो है 2024 की मुख्य परीक्षा वो स्थगित होने ही वाली है और कम से कम 3 महीने हो गए। और उसको लेकर अभ्यर्थियों ने खुशी मनाने की तैयारी कर ली थी, जश्न मनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन एक और झटका लगा। खबर आई कि मदन राठौड़ पहुंचने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। आखिर उम्मीद पूरी तरीके से टूट गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूरे दिन 40 डिग्री धूप में अभ्यर्थी बैठे रहे, बिना कुछ खाए पिए। कई अभ्यर्थी बेहोश हो गए। 11 से ज्यादा अभ्यर्थियों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने कोर्ट का रुख किया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ और इसको लेकर अब वापस से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के जयपुर स्थित जालूपुरा में जो आवास है वहां पर पहुंचे हैं और यहां पर हनुमान बेनीवाल से भी गुहार लगा रहे हैं कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं से बात करके कोई समाधान निकाला जा सके, क्योंकि पूरी तरीके से टूट चुके हैं अभ्यर्थी। अब उनकी हालत नहीं बची है, क्योंकि पढ़ाई करनी थी, पढ़ाई नहीं हो पाई है। जब पढ़ाई करनी थी तो वह धरने पर बैठे रहे थे, सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे, सरकार से गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब चारों तरफ से उम्मीद टूट चुकी है। कोई आस लेकर आखिरी कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम से पहले शायद कोई खबर आ जाए, अच्छी खबर आ जाए, एग्जाम को स्थगित करने की खबर आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से लड़ाई लड़ी जा रही है इसमें सेना के कई रिटायर्ड जवान भी शामिल हैं जो कि आरएएस की परीक्षा दे रहे हैं और देना चाहते थे। वो कई अभ्यर्थी नहीं दे पाए हैं क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल पाई, तैयारी का समय नहीं मिल पाया। और यह बड़ा कारण था कि कई सेना के जवानों को तैयारी का समय नहीं मिल पाया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के कारण उनको वापस ड्यूटी पर बुला दिया गया था। और एक और बड़ी वजह थी कि 2023 की भर्ती भी चल रही है और उसी के बीच में 2024 की भर्ती जो है वो करवाई जा रही है, उसके एग्जाम करवाए जा रहे हैं। 2023 की भर्ती के इंटरव्यू चल रहे हैं, लेकिन 2024 के एग्जाम करवाए जा रहे हैं। यह बहुत असमंजस की स्थिति है और अभ्यर्थी पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। जो 2023 का भर्ती का एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो भी अभ्यर्थी परेशान है कि 2 भर्ती एक साथ नहीं करवाई जानी चाहिए। टूट चुके हैं। कई अभ्यर्थियों के कॉल आ रहे हैं कि हम पूरी तरीके से टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कई ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो अभ्यर्थी लगातार सिस्टम और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी आवाज सुनिए। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर होता क्या, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं और उम्मीद की उनकी टूटती जा रही है। परिवार ने पढ़ने के लिए घर वालों ने यहां भेजा है, लेकिन वो सिस्टम से लड़ रहे हैं, क्योंकि घर और परिवार वालों को नहीं पता कि इनके साथ क्या गुजर रही है, पढ़ाई करने के बाद क्या होता है। क्योंकि पढ़ाई कर लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं, लेकिन सिस्टम की खामियों के कारण कहीं ना कहीं उसका शिकार हो जाते हैं और सपनों पे पानी फिर जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। और अब ये तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो हनुमान बेनीवाल के आवास पर ये उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारे साथ न्याय हो सके। ये हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि घर वालों ने पढ़ाई करने के लिए भेजा है
और वो नहीं चाहते कि घर वालों को ये पता चले कि हम यहाँ बैठकर सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि घर वालों को सिस्टम का नहीं पता कि किस तरीके से इनके साथ गलत हो रहा है। इसलिए वो हमारे साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, और इसीलिए मैं आपके सामने पूरी बात जो है वो रख रहा हूं। हनुमान बेनीवाल के आवास पर हम मौजूद है, यहीं पर अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है, जो तमाम अभ्यर्थी हनुमान बेनीवाल से लगातार गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर क्या होता है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। कोर्ट से नहीं सुना गया, झटका लगा है कोर्ट से अभ्यर्थियों को, क्योंकि जोधपुर में जो याचिका लगाई थी वो भी स्वीकार नहीं की गई, नहीं सुना गया, और जयपुर में भी याचिका लगाई थी तो उसको भी नहीं सुना गया। लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या अब उम्मीदों जो थी उस पर पानी फिर चुका है, पूरी तरीके से अभ्यर्थियों की उम्मीदें टूट चुकी हैं, अब कुछ नहीं होने वाला, या फिर कोई उम्मीद जिंदा है, या कहीं से कोई चमत्कार होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।